ऐसा स्टॉक जिसने अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे थे वो सारे के सारे डुबा दिए। जी हम लोग बात करें सुज़लोन एनर्जी के बारे में। एक समय था सुज़लोन एनर्जी का जब उसका स्टॉक प्राइस होता है वो 100, 150, 200, 300 रुपए तक छूता था और आज अगर हम देखेंगे तो 8, 10 रुपए के ऊपर भी नहीं जाता अब। लेकिन अगर मैं कहूँ फिर से ये जो स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स के पैसे जो डुबा दिए थे अब उसको फिर से ग्रो करने वाला है, तो क्या आप सच मानोगे? ये पूरी तरीके से सच है। जितना पैसा इन्वेस्टर्स का सुज़लोन एनर्जी में डूबा है उतना या फिर उतने से डबल 2 गुना जो है उतना पैसा जो इन्वेस्टर्स का बढ़ने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कह रही है और काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सुज़लोन एनर्जी आगे जाकर काफी बढ़िया जो ग्रोथ है वो देने वाला है। वेल तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम फुल एनालिसिस ऑफ सुज़लोन एनर्जी, तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग सुज़लोन एनर्जी की कंपनी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो वर्ल्ड की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चर करके जनरेट करती है। और अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाती है टू इट कस्टमर्स। अगर हम देखेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस वो 17 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मौजूद है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू स्प्लिटअप तो यहाँ पर विंड टर्बाइन जनरेशन से यहाँ पर टोटल 65% की रेवेन्यू आती है। वहीं पर फॉन्ड्री एंड फॉरिंगिंग से यहाँ पर 7% की, और ओएमएस की बात करेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज की अगर हम बारे में बात करेंगे तो वहाँ से उसको 27% की रेवेन्यू आती है और 1% की जो रेवेन्यू वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से आती है। यानी कि अगर हम देखेंगे रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो यहाँ पर विंड टर्बाइन जनरेशन का है और उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर ओएमएस का। तो ये तो थी सारी कंपनी डिटेल्स की। यहाँ पर ये जो कंपनी है वो यहाँ पर है रिन्यूएबल सेक्टर में जो कि यहाँ पर पावर जनरेशन करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल तो मार्च 2019 में अगर इसकी सेल्स देखेंगे तो सेल्स 5025 करोड़ से ग्रो होकर बन गए 6582 करोड़ रुपीज। अगर हम देखेंगे मार्च 2019 से मार्च 2020 तक थोड़ी सी डिप्लीमेंट हुई, उसके बाद 2021 से 2973 करोड़ से 3346 करोड़ और उसके बाद 6582 करोड़, यानी कि ग्रोथ जो है वह 2021 से मिलना शुरू हो चुकी है। और सेल्स देखेंगे तो 2021 के मुताबिक लगभग डबल ही हो गई, 2 गुना हो गई है। तो ये काफी बढ़िया बात है यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी के लिए। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर -23 करोड़ का 2019 में, -856 करोड़ का 2020 में, 2021 में शानदार रिस्पॉन्स है 557 करोड़ पॉजिटिव में आ गया और 2022 में फाइनली 900 करोड़ का हो गया है। यानी कि लगभग 80% जो है वो एक कंपनी ने ग्रो कर लिया अपने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पिछले साल के कंपैरेटिवली। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे -1543 करोड़ 2019 में, अगर हम फिलहाल के यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो 0 दिखा रहा है। वहीं पर 2021 के बारे में बात करेंगे तो 2021 में था 105 करोड़ रुपए का। और वहीं पर अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट -1537 करोड़ था 2019 में, 2020 में थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद 2021 में शानदार वापस कमबैक हुआ कंपनी का 104 करोड़ रुपए और लास्ट में 2022 में हो गया -1077 करोड़ रुपीज का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पर जो वीकनेस है वो इस कंपनी की देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखेंगे सेल्स और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो शानदार ग्रोथ जो है 2021 के कंपैरेटिवली हमें देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल इस कंपनी के काफी अच्छे में नजर आ रहे हैं, सिवाय 2 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट वो थोड़े से वीक है। बाकी यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल तो काफी अच्छे में नजर आ रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 14.5% के यहाँ पर शेयर, FIS के पास 7.84% के शेयर, DIS के पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो है 8.25% के, और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा है 69.59% के शेयर, अदर्स के पास 0.02% के शेयर है। यानी कि FIS ने भी यहाँ पर स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अपनी करके रखी हुई है। तो ये जो पॉइंट है वो इस कंपनी के लिए और भी ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनकर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग यस थोड़ी सी डेफिनेटली कम है 14.5%। यहाँ पर अगर हम देखेंगे FIS की 7.84%, यानी कि FIS ने कुछ तो कुछ सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की होगी। अब अगर हम इसको शेयर होल्डिंग्स को कंपैरिजन करेंगे तो प्रमोटर्स की 2021 के सितंबर में थी 16.41, वहीं पर सितंबर 2022 में हो गया 14.50, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग में डेफिनेटली 2021 के मुताबिक जो डिप्लीमेंटेशन है वो देखने को मिली।
FIIs की बात करें तो 4.10 था 2021 में, 2022 के सितंबर में हो गया 7.84, यानी कि ओवर द लॉन्ग रन यहाँ पर इस स्टॉक में यहाँ पर FIIs ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। DIIs देखेंगे 17.06 सितंबर 2021 में, सितंबर 2022 में 8.24, DIIs ने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट किया है इस स्टॉक से। पब्लिक की बात कर लेंगे 62.43 सितंबर 2021 में, सितंबर 2022 में 69.40, जहां पर हम लोग सुज़लोन एनर्जी को यहां पर इग्नोर कर रहे हैं, वहीं पर यहां पर पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो स्टॉक में बड़ी है। तो ये भी काफी तगड़ा जो पॉइंट है वो हमें नजर आ रहा है स्टॉक के लिए। अब रही बात इस कंपनी के प्राइस चार्ट के बारे में, तो 1 वीक में इसने 2.42% के नेगेटिव रिटर्न्स ला कर दिए, 1 मंथ में 1.83% के नेगेटिव रिटर्न्स, और अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे, एक साल में, तो 25.01% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें जो है वो देखने को मिले हैं। करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो ये 8.15 रुपीज पर चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल ये एक रेंज बाउंड स्टॉक बनकर रह गया, यानी कि 10 से ऊपर कभी कभी जाता है और फिर से 10 के नीचे आ जाता है। तो अब सवाल ये है कि ऑन विच बेसिस वी शुड इन्वेस्ट इन सुज़लोन एनर्जी, आखिर हम किस आधार पर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें, टारगेट क्या होना चाहिए हमारा। लेकिन हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ये कहा है कि सुज़लोन एनर्जी आगे बढ़ने वाली है। आखिर कैसे गवर्नमेंट कह सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी आगे बढ़ेगी। दरअसल कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है अपनी कुछ पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रिलीज की गई है, जहाँ पर आने वाले कुछ 10 से 20 सालों के लिए जो भी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में है उनको प्रमोट किए जाने वाला है, तो मार्केट में और भी ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलने को देख सकती है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी फिलहाल 8.50 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, और आने वाले 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी काफी बड़ा सेक्टर बन सकता है। और वैसे भी विंड पावर से यहाँ पर कम से कम 75% के यहाँ पर जो रेवेन्यूज है वो अर्न करती है, तो कम से कम इस स्टॉक से हम 10 गुना तक के रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारी टारगेट प्राइस होगी 18 से 20 रुपए की। कम से कम 10% के जो रिटर्न्स है, 10 गुना के जो रिटर्न्स है वो हम इस स्टॉक से इन्वेस्टिंग करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसके रिस्क पर जो वो निवेश करते हो, सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो वो निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, और जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।